मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माई एम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर हम हाजिर हैं जो असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान मुसलमानों से बड़ी अपील की थी। वो वीडियो आज सोशल मीडिया पर दिखाने का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय में मुसलमानों का वोट तो लिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर मुल्ला कहने जाने पर कटमुल्ला कहने जाने पर योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से बयान आया, विधानसभा के अंदर सभी समाजवादी पार्टी के विधायक और बड़े बड़े नेता खामोश होकर मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से बकवास हो रही थी बैठकर सुन रहे थे, उसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। मुसलमानों को यह वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी हमारे बीच क्यों आ रहे हैं, हमें क्यों समझा रहे हैं। तो ओवैसी साहब का ये बयान हर किसी को पूरा जरूर सुनना चाहिए। अब आप बताइए, आपकी वोट की अहमियत क्या है? जिस दिन आप मजलिस को वोट देना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना शुरू कर देंगे, याद रखो ये जो गुरूर और तकब्बुर के महलात जो बने हुए हैं ना, इनकी बुनियादों को हिला के रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। सही बात है। ये जो जोर पर अपनी शख्सियत को बनाकर हमारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने हमारे ख्वाबों को और उम्मीदों को चूर करके हमारे नौजवानों की जवानी को बर्बाद करके अपने सियासी महलों को तामीर किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप अपने ख्वाबों को पूरा करो। बिल्कुल करो। आप अपने ख्वाबों को पूरा करो, उसमें कोई मायूस बात नहीं है। बिल्कुल नहीं बात है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तो कांग्रेस हम तो भूल ही गए। उनके नेता अमेठी से लड़े, वो हार गए। अच्छा, हम गए थे क्या? अच्छा, कहां से जीते वो? जुनूबी हिंद से, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते जहां पर 30% मुसलमान। पूरा सुनिएगा भाई। वहां जीत गए। और ये साफ जब मजलिस की बात आती, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, समाजवादी पार्टी का ये हाल, मगर सब के सब चौधरी बने हुए सेकुलरिज्म के। सही बात। और सब ये समझते हैं कि मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर। बिल्कुल यही सोचते हैं, मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि उनको छोड़कर मुझे अपना लो। बिल्कुल। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आप को अपना लो। बिल्कुल। अपने आप को अपना लो, अपने बारे में सोचो। बेशक। अब याद रखो मेरी इस बात को, ये जो फिरका परस्ती, ये फैशिज्म, ये मुसलमानों से नफरत की जो अंधेरे की रात है, ये रात लंबी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के अजीज लोगों, याद रखो। सही बात है। ये रात लंबी रहने वाली है। अगर तुम ये उम्मीद लगा कर बैठे हो कि अंधेरी रात में कोई सेकुलर पार्टी का अपनी चिराग लेकर आएगा, नहीं लेकर आएगा, नहीं लेके आएगा। इस अंधेरी रात में अगर तुम ये गलत सोच रहे हो कि कोई क्षमा जलाकर मेरे घर को आएगा, नहीं, तुमको इस अंधेरे में अपनी क्षमा को जलाना पड़ेगा। बिल्कुल। इस अंधेरे को तुमको झांकना पड़ेगा। इस अंधेरे में तुमको एक ताकत बन के उभरना पड़ेगा। और वो अंधेरे का तेल तुम्हारा इतिहास होगा, तुम्हारे आंसू होंगे, तुम्हारी ताकत होगी। बिल्कुल। और होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी जवानी को इन तमाम नाम निहाल सेकुलर पार्टियों पर कुर्बान कर दिया। सही बात। मेरी उन बुजुर्गों से अदबन गुजारिश है, आप सोचो आपने क्या हासिल किया। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। आपने क्या हासिल किया? क्या आपके ख्वाबों को की ताबीर हुई? क्या आपकी उम्मीदों पर वो उतरे? हमसे वोट डालने वाले नहीं, हम एटीएम की मशीन नहीं है मुसलमान। इलेक्शन आ गया और एटीएम में जाओ और डालते रहो, नहीं, वोट डालो मगर अपने आप को डालो। बेशक। अपनी ताकत को दिखाओ। बिल्कुल। तुम्हारी ताकत तुम कैसे दिखाओगे? वोट के जरिए से। आज
यूएपीए का कानून बन गया, कांग्रेस और समाजवादी ने साथ दिया। बिल्कुल साथ दिया उत्तर भाई। प्रदेश का 19% मुसलमान भी एक करवट ले और इस बात का तय कर ले कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार हम अपनी सियासी क़यादत को बनाएंगे और अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। जब हर समाज अपने नुमाइंदे को कामयाब करके लखनऊ में विधानसभा को भी जा सकती है, तो क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने वोटों से अपने कैंडिडेट को कामयाब क्यों नहीं कर सकता? ये हो सकता है, ये जरूर होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरी जिंदगी में नहीं हुआ तो जरूर मेरी जिंदगी के बाद होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने 75 साल इंतजार किया। सही बात है। आपने 75 साल में कई ऐसे असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। कभी आपको सब्ज बाग दिखाया गया, कभी आपसे झूठे वादे किए गए, कभी आपसे वादा किया गया था कि तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत की जाएगी, कभी आपसे वादा किया गया कि नौजवानों को बचाया जाएगा, कभी आपसे वादा किया गया कि तुम्हारी माँ और बहनों की इज्जतों की हम हिफाजत करेंगे। हर इस पैमाने पर आप खुद फैसला कर लो कि जिसको आपने वोट दिया, जिसको आपने अपना मसीहा माना, जिसको आपने अपना नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, वो कहां तक इन वादों पर उतरा? कभी अपने महलों में झांक कर देख लो कि क्या तुम्हारे घरों के अतराफ में, क्या आपके घर के अतराफ में अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल का माहौल इंतजाम है? कभी अपनी आंखों से देखो कि क्या तुम्हारे जिस महलों में तुम रहते हो वहां पर साफ पीने का पानी तुमको मुहैया किया जाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन मसाइल पर कोई बात नहीं करता। हाँ, जब मजलिस आकर उत्तर प्रदेश में इस बात का मुतालबा करती है कि मुसलमानों की लीडरशिप को बनाएंगे, तो तमाम पार्टीज मुत्तहिद हो जाती है, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, और फिर हमारे ही सफों में ऐसे डरपोक लोग जो छुप कर बैठे हैं, जो अपना ईमान का सौदा कर चुके, जो तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय का ओवैसी साहब का ये बयान है। उसी समय असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मजलिस के अगर 5 से 10 अगर प्रत्याशी जीत कर जाते हैं तो विधानसभा के अंदर जो भी वहां पर बात होंगे, मुसलमानों के खिलाफ में कोई बकेंगे तो उनको उसी जगह पर जवाब दिया जाएगा। जैसे हैदराबाद के तेलंगाना विधानसभा के अंदर एमआईएम पार्टी के विधायक द्वारा दिया जाता है, पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एमआईएम पार्टी के एक भी विधायक को कामयाब नहीं किया। आज वही दिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के 30 से 32 मुस्लिम विधायक होते हुए और टोटल 110 विधायक से ज्यादा है, वो लोग सभी लोग खामोश होकर योगी आदित्यनाथ के जो बयान था वो बैठकर सुन रहे थे। उसी को लेकर ये बवाल छिड़ा पड़ा है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ओवैसी साहब का ये बयान? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।